राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है कि मनुष्य अपने दुख और अशांति को किस प्रकार दूर कर सकता है या किस प्रकार छुटकारा पा सकता है। एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा है कि वैज्ञानिक अपने काम में खुद को डुबा देता है, उसे जो शांति मिलती है क्या वह वही शांति है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए इन्हीं प्रश्नों के उत्तर लेने के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, नहीं, वह शांति बिल्कुल वही नहीं है। कभी भी अपने काव्य के निर्माण में खुद को डुबा देता है। नृत्यकार भी नाचता है तो भूल जाता है, संगीतज्ञ भी संगीत में डूब जाता है, लेकिन ये डूबना स्वयं को जानना नहीं है। और ये शांति वस्तुतः शांति नहीं है, बल्कि केवल जीवन के दुख का विस्मरण है। ये एक मूर्छा है, ज्ञान नहीं। मनुष्य अपने दुख को, अपनी अशांति को दो प्रकार से छुटकारा पा सकता है। एक तो प्रकार यह है कि वह अपनी अशांति को भूलने के लिए स्वयं को कहीं डुबा दे, जैसे शराब पी ले या और भी कोई काम कर ले, कहीं तन्मय कर दे, कहीं लग जाए। इस तरह अशांति भूल जाती है, मिटती नहीं। फॉरगेटफुलनेस, भूल जाना, मिटना नहीं है। अभी जैसे कोई व्यक्ति नशे करता है, शराब पीता है, तो जो व्यक्ति नशे करता है और शराब पीता है या और भी अन्य प्रकार के कई प्रकार के नशे करता है, तो भीतर कोई ना कोई उसे परेशानी है, कोई ना कोई उसे टेंशन है, कोई ना कोई बात है जो वो भूलना चाहता है और वो भूल नहीं पा रहा है। पर धीरे धीरे वो परेशानी भी दूर हो जाती है, परंतु शराब या किसी प्रकार के नशे की लत उसे लग जाती है, क्योंकि उसका शरीर जो होता है वो उस नशे के बिना जी नहीं पाता है। भुलाने में तो वो सफल हो जाता है, मिटता नहीं, परंतु अपने शरीर को खराब करने लग जाता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, किसी काम में आदमी डूब जाए तो भूल जाता है, अगर बहुत ज़ोर से डूब जाए तो बिल्कुल डूब जाता है, बिल्कुल भूल जाता है। लेकिन याद रखना, समस्या का भूल जाना, मिट जाना नहीं है। काम एक नशे का काम करता है, इंटॉक्सिकेंट का काम करता है, मूर्छा ला देता है। फर्ज करो तुम्हारे घर में आग लगी है, बड़ी भयंकर आग लगी है, तुम्हारा घर धू धू करके जल रहा है। अब तुम्हारा घर धू धू करके जल रहा है, तुम्हें परेशानी आई, तुम्हें समस्या आई, तुमने पी ली शराब या तुमने और भी कई प्रकार का नशा कर लिया। तुम उससे ये तो भूल जाओगे कि घर में आग लगी है कि नहीं लगी है, परंतु उससे घर की आग बुझेगी नहीं, मिटेगी नहीं। क्या होगा, घर की आग इतनी बढ़ जाएगी कि तुम्हारा घर जल जाएगा, और तुम जब होश में आओगे तो तुम देखोगे कि भाई ये क्या हो गया, और तुम फिर सर पकड़कर बैठोगे, माथा ठोक लोगे। तो उसी प्रकार से किसी भी समस्या को, किसी भी कोई भी चीज़ है जो आपको परेशान करती है, कोई भी दुख है, कोई भी अशांति है, इसको भूल जाने मात्र से ही काम नहीं बनता। क्योंकि जब भी आप कोई काम करते हो, किसी काम में अपने को डुबाते हो, तो ये नशे का काम करता है, इंटॉक्सिकेंट का काम करता है, मूर्छा ला लेता है। एक छोटी सी घटना सुनाऊं, उससे मेरी बात समझ में आ सके। एक नवाब के द्वार पर एक वीणा वादक आया। उस वीणा बजाने वाले ने कहा कि मैं बजाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, सुनने वाला कोई आदमी अगर सिर हिलाएगा तो मैं नहीं बजाऊंगा। वीणा बजाऊंगा लेकिन कोई सर ना हिले। वह नवाब पागल था, जैसे कि अक्सर नवाब पागल होते हैं। वह नवाब भी पागल था। उसने कहा कि बेफिक्र रहो, अगर कोई सिर हिला दो तो मैं गर्दन अलग करवा दूंगा उसकी, तुम चिंता मत करो। और गांव में ढूंढी पिटा दी गई कि जो सांझ को वीणा को सुनने आए वे थोड़ा संभल कर आए। किसी ने अगर सिर हिलाया तो सिर अलग कर दिया जाएगा। हजारों लोग आते सुनने उस संगीतज्ञ को, लेकिन थोड़े से ही लोग आए, 200-400 लोग आए।
वे ही लोग आए जिनको यह ख्याल था कि वे इतने संयमी हैं कि अपने सिर को संभाल कर बैठे रहेंगे। पहले ही घोषणा कर दी गई कि सिर ना हिले, नहीं तो पीछे पछताने का मौका नहीं है। बीणा बजनी शुरू हुई। कुशल था वह संगीतज्ञ, हाथों में उसके जादू था। कोई आधी घड़ी बीती होगी, लोग बिल्कुल सधे हुए मूर्तियों की भांति बैठे रहे, लेकिन घड़ी बीतते बीतते 10-5 सिर हिलने शुरू हो गए। नवाब ने आदमी रख छोड़े थे कि निशान लगा लेना कौन कौन आदमी हिल रहे हैं, बाद में गर्दन कटवा देंगे। आधी रात गए बीणा बंद हुई। 20 आदमी पकड़कर सामने खड़े कर दिए गए। नवाब ने कहा कि इनकी गर्दनों को अलग कर दें। संगीतज्ञ ने कहा, नहीं, कल केवल यही लोग सुनने के लिए आ सकें और कोई नहीं आ सकेगा। नवाब ने पूछा, मतलब क्या है? और उन लोगों से पूछा कि तुम कितने पागल हो, गर्दन कटेगी ये जानते हुए तुमने सिर हिलाया? उन्होंने कहा कि नहीं, हमने सिर नहीं हिलाया। जब तक हम मौजूद थे हमने सर ना हिलाने दिया, लेकिन एक घड़ी आई कि हम गैर मौजूद हो गए। एक घड़ी आई कि हम थे ही नहीं। फिर हमें पता नहीं है कि कैसे सिर हिला, हमें कोई होश नहीं था। जब सिर हिला हम बेहोश थे, इसलिए जिम्मा हम पर नहीं है। हम तो जब तक होश में थे हमने सिर नहीं हिलाया, संभाले रहे। फिर एक घड़ी आई कि हम बेहोश हो गए और सिर हिला। हमें उस घड़ी का फिर कोई भी पता नहीं कि कब सिर हिला। वह हमने नहीं हिलाया था, वह हिला होगा। संगीतज्ञ ने कहा कि कल यही लोग सुनने को आए, यही लोग डूब सकते हैं, लेकिन ये डूबने से जो शांति मिलती है, यह जो मूर्छा है, यह एक तरह की हिप्नोसिस है, एक तरह का सम्मोहन है जो संगीत के स्वर लहरी में उन पर पैदा हो गया और वे अपने को भूल गए। जितनी देर वे अपने को भूले रहे, बड़ी शांति में रहे होंगे, क्योंकि उनकी चिंताएं, दिन भर के दुख और पीड़ाएं सब भूल गए। लेकिन जब मूर्छा के बाहर आए होंगे, सब दुख वापस लौटे आए होंगे। वे तो मौजूद थे भीतर, केवल हम बेहोश हो गए थे। संगीत से जो सुख मिलता है वह सुख विस्मरण का सुख है, वह सुख नहीं है। शराब से जो सुख मिलता है वह भी इसी तरह का सुख है। सभी अमेरिका में मैस्कलीन और लिसर्जिक एसिड का प्रयोग करना शुरू हुआ। LSD और भी न जाने कई कई ड्रग्स हैं। ये नए नए बेहोश होने के इंजेक्शन, इनकी ज़ोर से हवा है अमेरिका में। लिसर्जिक एसिड या मैस्कलीन का एक इंजेक्शन लेने पर 6 घंटे के लिए आदमी उसी अवस्था में पहुंच जाता है जिसमें वैज्ञानिक पहुंचते हैं, कवि पहुंचते हैं, संगीतज्ञ पहुंचते हैं। सब भूल जाता है, एकदम मस्त हो जाता है, मग्न हो जाता है। दुनिया में इतने दिनों से शराब, गांजा, अफीम और भांग अकारण नहीं पी जा रही है। पीने का कुछ कारण है। किन्हीं चीज़ों को भूलने में उनसे सहारा मिलता है। काम वासना का इतना आकर्षण है, अकारण नहीं है। आदमी अपने को भूल पाता है, डुबा पाता है, लेकिन काम वासना में जो उतरने से जो शांति मिलती है और शराब से जो शांति मिलती है, वह शांति नहीं है जिसकी मैं बात करता हूँ, जिसकी सभी संत बात करते हैं। वैज्ञानिक भी अपने को डुबा लेता है अपने काम में। काम इतना बड़ा होता है, इतना तल्लीन हो जाता है अपने काम में कि उसे जीवन की चिंताएं और दुख विस्मरण हो जाते हैं। लेकिन इससे कोई आत्मज्ञान नहीं होता और ना आनंद उपलब्ध होता है। बल्कि सच ये है कि इस भांति डूबने वाले आदमी ने तो अपने द्वार ही बंद कर लिए। उसे तो कभी भी उपलब्ध नहीं हो सकेगा सत्य, और ना ही उसे आत्मज्ञान उपलब्ध हो सकेगा। आखिर ऐसा क्यों? जो दुख को भूल गया, उसे दुख को मिटाने का भी अब कोई कारण नहीं रहा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले उदाहरण दी थी जलते हुए घर की, कि जो जलते हुए घर को ही भूल गया, वो क्यों बुझाएगा घर की आग। आत्मिक खोज में दुख का बोध बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अपने दुख और चिंता का जितना स्पष्ट बोध हो, जितनी साफ साफ अवेयरनेस हो, उतना अच्छा है। क्योंकि दुख का बोध, पीड़ा का बोध, चिंता का बोध अपने भीतर उस सजगता को पैदा करता है जो कि सत्य तक और आनंद तक जाने का मार्ग बनती है।
लेकिन भूल जाने से यह काम हल नहीं होता। हम सभी लोग तो भूलने के छोटे मोटे प्रयोग करते हैं। कोई अपने बच्चों में भूल जाता है, कोई अपनी पत्नी में। एक धन को कमाने वाला इतने ज़ोर से धन कमाने में लगता है कि भूल जाता है धन कमाने में खुद को। वैज्ञानिक की ही बात थोड़ी ही है। एक कंजूस को देखें, पैसा कमाने वाले को देखें, वह कैसा तल्लीन होकर पैसा कमाता है, सब भूल जाता है, बस पैसे ही गिनता है और डूबा रहता है दिन रात। एक राजनीतिज्ञ को देखें जो पदों की दौड़ में पागल है, वह भी कितना भूला हुआ है, कितना डूबा हुआ है, कितना शांत मालूम पड़ता है जब उसे पद मिलते हैं और मिलते ही चले जाते हैं और वह दौड़ता चला जाता है। नहीं, ये सब दौड़ें मनुष्य को आत्म शांति तक नहीं ले जाती, केवल जीवन के दुख भुलाने के उपाय हैं। ये एस्केप्स हैं, और एस्केप्स पलायन किसी भी ढंग का हो सकता है, हजारों ढंग का हो सकता है। एक आदमी मंदिर में बैठकर भजन कीर्तन करता है और अपने को भूल जाता है, वह भी पलायन कर रहा है, वह भी शांति को उपलब्ध नहीं होगा। एक आदमी राम 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 जपता है और अपने को भूल जाता है, वह भी नशा कर रहा है, वह भी शांति को उपलब्ध नहीं होगा। शांति की उपलब्धि का पहला सूत्र है, भूले नहीं, जागें, जागृत अवस्था में आए। आत्म विस्मरण नहीं, आत्मस्मरण। फॉरगेटफुलनेस नहीं, सेल्फ रिमेंबरिंग। स्मरण करें स्वयं को, भूले नहीं स्वयं को। चाहे कितना ही पीड़ादायी हो यह स्मरण, यह याद, चाहे कितना ही दुखदायी हो यह याद, लेकिन इसका स्मरण करें, इसे जानें, इसे पहचानें, इसे भागे नहीं, इसे भूले नहीं, इसे डुबोए नहीं, इसे किसी तरह के नशे में छिपाए नहीं। सब तरह के नशे तोड़ दें, सब तरह की मूर्छा तोड़ दें, सब तरह के सेल्फ हिप्नोसिस तोड़ दें और देखें जाकर कि क्या है यह चिंता, क्या है यह दुख। जब दुख के प्रति पूरी तरह जागेंगे तो क्या होगा? एक बहुत अद्भुत घटना घटती है जो आदमी दुख के प्रति पूरी तरह जागता है। वह घटना ये है कि जब हम दुख के प्रति पूरी तरह जाग जाते हैं तो हमें स्मरण होता है, स्पष्ट बोध होता है, दुख अलग है और मैं अलग हूँ। जैसे सूखा नारियल होता है, गिरी अलग होती है और उसका जो खोल होता है वो अलग होता है। क्योंकि हम केवल उसी चीज़ के प्रति पूरी तरह जाग सकते हैं जो हमसे अलग हो। हम केवल उसके ही दृष्टा बन सकते हैं, उसके ऑब्जर्वर हो सकते हैं जो हमसे अलग हो। अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से, मैं आपसे अलग हूँ। मैं अपने माइक के माध्यम से इस वीडियो को प्रसारित कर रहा हूँ, एडिटिंग करूँगा थोड़ी देर में, तो मैं इस माइक से अलग हूँ जिस माइक से मैं इस ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं अपने शरीर को देख रहा हूँ बोलते हुए, हाथों को हिलाते हुए, और मैं अपने सामने सभी सूक्ष्म आत्माओं को देख पा रहा हूँ जो मेरे इस शरीर से अलग हैं। जो मेरा सत्संग अभी यहाँ पे मैं बैठा अकेला हूँ, पर मेरा कमरा पूरी सूक्ष्म आत्माओं से भरा हुआ है जो मेरे इस वीडियो को, मैं तो आपको बता रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से, पर मेरी इस वाणी को ये सूक्ष्म आत्माएं सुन रही हैं। तो मैं इन सूक्ष्म आत्माओं से भी अलग हूँ, क्योंकि देखने वाला उससे अलग हो जाता है जिसे देखता है। दृष्टा दृश्य से अलग हो जाता है। अगर कोई अपने प्राणों में उतरकर अपने सारे दुख, सारी पीड़ा और सारी चिंता को पूरे रूप में देख ले, तत्क्षण वह पाएगा एक अद्भुत खाई पैदा हो गई है। वह अलग हो गया और दुख अलग हो गया। वह तादात्म्य में टूट गया। जहाँ मालूम पड़ता था मैं दुख हूँ, उसे ज्ञात होगा कि मैं हूँ और दुख है। और जैसे ही यह दिखाई पड़ता है कि मैं हूँ और दुख है, वह नाता टूट गया जो दुख देता था, वह संबंध टूट गया, वह आइडेंटिटी टूट गई। ये तो पहला आघात है दुख पर। और जैसे ही यह संबंध टूट गया, मैं अलग हो गया और दुख अलग हो गया, फिर दुख कहाँ है? फिर दुख गया, फिर दुख विलीन हो जाएगा। दुख है इसीलिए कि मैं दुख से अपने को जोड़े हुए हूँ।
कोई आंतरिक लगाव जुड़ा हुआ है, इसीलिए दुख है। मैं भुला दूं दुख को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं दुख के प्रति पूरी तरह जाग जाऊं तो दुख से मुक्ति हो सकती है। इसीलिए कोई वैज्ञानिक, कोई नशेड़ी गंजेड़ी, कोई कवि, कोई संगीतज्ञ इस भ्रम में न रहे कि उसकी शांति वही शांति है जिसकी धर्म बात करते हैं। नहीं, वह शांति वही नहीं है, वह तो शांति न होकर शांति का धोखा है। लेकिन यह है, ये चलता रहा है, ये आज भी चल रहा है। इसीलिए वैज्ञानिक अपने आम जीवन में उतना ही दुखी होता है जितने आप दुखी हैं। कवि अपने आम जीवन में उतना ही दुखी होता है। बातें तो कविता में करता है बहुत बहुत गहरी, लेकिन जिंदगी में जाकर देखेंगे तो वही सब दुख उसे भी पीड़ा देते हैं जो आपको देते हैं। संगीतज्ञ डूब जाता है अपने सितार के बजाने में या किसी के बजाने में, लेकिन बाकी जिंदगी में दुख का दुख बना रहता है। वैज्ञानिक भी वैसे ही दुखी बना रहता है। ये हो सकता है कि उसकी तंद्रा इतनी गहरी हो, वह इतने काम में डूबा हो कि हमें पता ही नहीं चलता हो कि वह दुख में है। वह एक तरह की मूर्छा में जी रहा है। इस मूर्छा के फायदे हैं, अगर मूर्छा ना हो तो संगीत पैदा ना हो, विज्ञान पैदा ना हो और कुछ पैदा ना हो। इतना पैदा हुआ है ये इस सब मूर्छा से। ज़रूर इस मूर्छा के कुछ फ़ायदे हैं, लेकिन ये मूर्छा शांति नहीं है। और ये भी मैं आपसे कह दूं, मनुष्य जब मूर्छा से विज्ञान को जन्म दे पाया है, संगीत को, गणित को, तो अगर कहीं किसी दिन मनुष्य जागरूक हुआ तो वह शायद सुपर साइंस को जन्म दे पाएगा, जो कि पराविज्ञान होगा। आप लोग कहानियाँ सुनते होंगे रामायण महाभारत की, वो विज्ञान इतना भयंकर विज्ञान था, इतनी सुपर साइंस थी, पराविज्ञान था, जिस विज्ञान का आज तो हल्का सा भी एक तृण मात्र भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये मूर्छा से ऐसा विज्ञान पैदा हो गया, तो अमूर्छित चित्त से कैसा विज्ञान पैदा होगा, अभी हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कहानियों में सुना है ऐसा होता होगा या हुआ होगा, पर हमने देखा नहीं है। परंतु अगर हम अमूर्छित हो जाएं, हम जागृत अवस्था में आ जाएं, तो हम कल्पना नहीं कर सकते उस विज्ञान की, क्योंकि अमूर्छित व्यक्ति ने अभी विज्ञान पर कोई प्रयोग नहीं किए। और ये भी मैं आपसे कह दूं, चूंकि यह मूर्छा से विज्ञान पैदा होता है, इसीलिए यह विज्ञान खतरनाक भी सिद्ध हो रहा है। ये मूर्छा का विज्ञान है जो हाइड्रोजन बम तक ले आया और विनाश तक ले आया, क्योंकि जो वैज्ञानिक डूबकर काम कर रहा है उसे इससे कोई प्रयोजन नहीं है कि वह काम कहाँ ले जा रहा है और क्या हो रहा है। उसकी केवल इससे इतना ही प्रयोजन है कि वह भूला रहता है, अपने काम में डूबा रहता है। उससे हाइड्रोजन बम बन रहा है कि आदमी मरेंगे कि ज़मीन डूबेगी, उसे कुछ मतलब नहीं, वह अपना काम कर रहा है, वह डूबा हुआ है, उसको डूबने में सहारा मिल रहा है। फिर क्या परिणाम होगा ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर वैज्ञानिक जागरूक हो तो वह इस बात से निश्चिंत नहीं हो सकता कि वह जो कर रहा है उसका क्या परिणाम होंगे। विज्ञान मूर्छित हाथों से विकसित हुआ है। अभी हमारा सभी कुछ मूर्छित हाथों से विकसित हुआ है। हमारी पेंटिंग्स, हमारी कविताएं मूर्छित हाथों से बनी है। इसलिए दुनिया में एक तरह का मूर्छित विकास हुआ है। सभी सोए हुए हैं, कोई व्यक्ति जागृत नहीं है। अब तक सचेतन कॉन्शियसनेस एवोल्यूशन नहीं हुई, कभी हो सकती है। और ये जो मैं कह रहा हूँ कि अगर सचेत, पूरी तरह से सावधान, होश से भरा हुआ मनुष्य कुछ करेगा तो उसके परिणाम बहुत भिन्न होंगे। ये तो मैंने एक प्रश्न का उत्तर दिया। एक और प्रश्न पूछा है कि जो बात मैं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, ये तो ठीक मालूम होती है, लेकिन कितने कितने लोग इसको कर पाएंगे। मेरे ख्याल से मेरे मित्रों, शायद थोड़े से लोग कर पाएंगे, सभी लोग तो नहीं कर पाएंगे। मैं निवेदन करता हूँ कि मैं जो बात कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, वह चूजन फ्यू के लिए नहीं है, कुछ चुने हुए लोगों के लिए नहीं है। अभी तक हम इस तरह के भ्रम पाले हुए होते हैं और हमने इस तरह की कैटेगरीज की हैं और वर्ग बनाए हैं। हमने गरीब और अमीर बनाए हैं, हमने समझदार और नासमझ बनाए हैं,
हमने शूद्र और ब्राह्मण बनाए हैं, हमने हर तरह के वर्ग किए हैं। हम परमात्मा के संबंध में भी वर्ग करना चाहते हैं कि कुछ लोग पा सकेंगे, कुछ लोग नहीं पा सकेंगे। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ, दुनिया की सब चीज़ों को पाने में वर्ग हो सकते हैं, परमात्मा को पाने में वर्ग नहीं हो सकते। कम से कम एक आध चीज़ तो रहने दो जिसे सब पा सके। कम से कम परमात्मा को तो बच जाने दो। बड़े महल सब लोग नहीं पा सकते, और राष्ट्रपति सभी लोग नहीं हो सकते, और सभी लोग चांद की यात्रा भी नहीं कर सकते, और सभी लोग कवि भी नहीं हो सकते, सभी लोग वैज्ञानिक नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सभी लोग परमात्मा को पा सकते हैं, उपलब्ध हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक होना एक विशिष्ट प्रतिभा की बात है, कवि होना एक विशिष्ट प्रतिभा की बात है, लेकिन परमात्मा को पाना स्वरूप है हम सबका, विशिष्ट प्रतिभा की बात नहीं। एक आदमी गणितज्ञ होता है, ये एक कुशलता की बात है, एक टैलेंट की बात है। लेकिन हर आदमी सांसें लेता है और हर आदमी प्रेम करता है, ये कोई टैलेंट की बात नहीं है। हर आदमी प्रेम करता है, नहीं तो एक वक्त आएगा कि सभी लोग प्रेम नहीं कर सकते, कुछ थोड़े से लोग प्रेम करेंगे। प्रेम किसी विशिष्ट प्रतिभा की बात नहीं, सभी के प्राणों का स्वर है। सभी प्रेम करते हैं, बड़े कवि भी, बड़े वैज्ञानिक भी, छोटा सा गांव का कार्यकर्ता भी। और मेरी समझ ये है कि बड़े वैज्ञानिक गांव के छोटे से छोटे कार्य करने से कोई अच्छी तरह प्रेम कर लेते हैं, इसका कोई ज़रूरी नहीं है। प्रेम करना जैसे सबके लिए संभव है, सबके प्राणों की छिपी हुई क्षमता है, वैसे ही मेरी दृष्टि में परमात्मा और भी गहरी क्षमता है और सभी की क्षमता है। परमात्मा सबका स्वरूप है। परमात्मा कोई टैलेंटेड आदमी का सवाल नहीं है, किसी जीनियस का सवाल नहीं है, किसी मेधावी का सवाल नहीं है। परमात्मा सबका स्वभाव है, सबका स्वरूप है। जैसे सब सांस लेते हैं और सब जीवित हैं, परमात्मा उसी तरह से जीवन है। इसीलिए इसमें कोई कैटेगरीज नहीं चलेंगी, इसमें कोई वर्ग नहीं चलेंगे, कोई क्लासेस नहीं चलेंगी कि कुछ लोग पा सकेंगे, कुछ लोग नहीं। कौन लोग पा सकते हैं? क्या गणित बहुत अच्छा कर लेते हैं इससे परमात्मा को पा लेंगे? क्या तुकबंदी कर लेते हैं और कविता लिख देते हैं और दिल्ली में रहने लगे हैं और राष्ट्रपति कवि हो गए हैं इसीलिए कोई परमात्मा को पा लेंगे? या एक आध दो किताबें लिख ली उसने किसी व्यक्ति ने, इसीलिए आप परमात्मा को पा लेंगे? या बहुत से आपने सत्संग सुन लिए हैं तो क्या आप परमात्मा को पा लेंगे? या आपने किसी भी संत सदगुरु के बहुत ज़्यादा दर्शन कर लिए हैं या उसके साथ रोज़ रहते हैं, नियमित रूप से रहते हैं, क्या इस वजह से आप परमात्मा को पा लेंगे? या दुकान बहुत अच्छी चलती है इसीलिए परमात्मा को पा लेंगे? इन किन चीज़ों से परमात्मा का संबंध है? इससे तो किसी का कोई संबंध नहीं है। मनुष्य के भीतर जो विशिष्ट विशिष्ट दिशाएं हैं उनसे परमात्मा का कोई संबंध नहीं है। मनुष्य के भीतर जो सबका स्वभाव है, परमात्मा से उसका संबंध है। तो एक आदमी कवि हो सकता है, दूसरा आदमी गणितज्ञ हो सकता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों जीवित हैं, दोनों के भीतर जीवन लहरें ले रहा है। वह जो लहरें लेता हुआ जीवन है वही परमात्मा है। तो मैं ये निवेदन करता हूँ कि परमात्मा तक पहुँचने के लिए कोई वर्ग नहीं है। और ये वर्गों की धारणा, ये शूद्र और ब्राह्मण की धारणा, ये सत्संगी गैर सत्संगी, नामदानी गैर नामदानी सज्जनों की धारणा इतनी मूर्खतापूर्ण साबित हुई जिसका कोई हिसाब नहीं है। कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, कोई सत्संगी नहीं, कोई गैर सत्संगी नहीं, कोई नामदानी सज्जन नहीं, कोई गैर नामदानी सज्जन नहीं। परमात्मा की तरह जाने के लिए कोई अधिकारी नहीं है, कोई अनधिकारी नहीं है, और कोई पात्र नहीं है और कोई अपात्र नहीं है। तो बड़ी मुश्किल होगी। आप कहेंगे कि जब सभी पा सकते हैं तो सभी पा क्यों नहीं लेते? ये बिल्कुल दूसरी बात है। सभी बीज वृक्ष हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सभी बीज वृक्ष हो जाएं। सभी बीज वृक्ष हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी बीज वृक्ष हो जाएं। लेकिन इससे ये सिद्ध नहीं होता कि कुछ बीज वृक्ष हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते। परमात्मा को तो सभी पा सकते हैं क्योंकि सभी पाए हुए हैं,
लेकिन इसका बोध सभी को होगा या नहीं, ये प्रत्येक पर खुद निर्भर है, ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। आपका जीवन अनुभव, आपके जीवन की अनुभूति, आपके जीवन की प्यास, आपकी आकांक्षा और अभीप्सा आपको परमात्मा तक ले जा सकती है। कोई बाधा नहीं है, कोई विशिष्ट प्रतिभा की ज़रूरत नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी से किसी प्रमाण पत्र की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पंडित होने की ज़रूरत नहीं है और कोई शास्त्र आपको कंठस्थ हो इसकी ज़रूरत नहीं है, और बीच में किसी पादरी पुरोहित की ज़रूरत नहीं है जो दलाली का काम करे और आपको परमात्मा तक पहुंचा दे। परमात्मा तक पहुंचने के लिए आपकी प्यास और अपनी अभीप्सा की बात है। और मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि हर मनुष्य के भीतर परमात्मा को पाने की ही प्यास है। हर मनुष्य के भीतर ऐसा मनुष्य खोजना कठिन है जो आनंद को ना पाना चाहता हो। ऐसा मनुष्य खोजना कठिन है जो शांति को ना पाना चाहता हो। ऐसा मनुष्य खोजना कठिन है जो जीवन में आलोक को और प्रकाश को ना पाना चाहता हो। सभी लोग पाना चाहते हैं और सभी लोग पाने का प्रयास भी करते हैं। पाना चाहते हैं और प्रयास भी करते हैं, लेकिन इस पाने के प्रयास में बहुत सी भ्रांतियां हैं, बहुत सी भूलें हैं। इस पाने के प्रयोग में सम्यक विवेक का प्रयोग नहीं है, बुद्धि का प्रयोग नहीं है। और अब तक हजारों सालों से ये सिखाया गया है कि इसे पाने के लिए किसी विवेक के प्रयोग की ज़रूरत नहीं है, विश्वास कर लेने की ज़रूरत है। विश्वास के कारण अधिक लोग रुके हुए हैं और परमात्मा को नहीं पा सके, क्योंकि विश्वास कर देता है अंधा और परमात्मा को पाने के लिए चाहिए आंखें, और विश्वास कर देता है जड़ और परमात्मा को पाने के लिए चाहिए एक चैतन्य। इसलिए सारी गड़बड़ है। और मैं ये नहीं कहना चाहता कि विश्वास ना करो, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि विश्वास पहली सीढ़ी है और परमात्मा को पाना दूसरी सीढ़ी है। शुरुआत में तो विश्वास करना ही पड़ेगा। विश्वास कर लिया, फिर उसके बाद अगली सीढ़ी चढ़ो परमात्मा को उपलब्ध कर लेने की। देखो, विश्वास ने मनुष्य को परमात्मा तक जाने से रोका है। विश्वास और श्रद्धाओं ने मनुष्य को रोका है, बिलीफ्स ने रोका है। अगर मनुष्य थोड़ा विश्वासों के अंधेपन से मुक्त हो, और हो सकता है प्रत्येक थोड़ा विवेक को जागृत करें, और कर सकता है प्रत्येक, तो कोई कारण नहीं है कि कोई मनुष्य परमात्मा से वंचित रह जाए। कोई कारण नहीं है। जितना ये सरल है कि बीज से अंकुर निकलता है और पौधा बन जाता है, उतना ही सरल ये भी है कि मनुष्य परमात्मा को अनुभव कर ले। क्राइस्ट कहा करते थे, एक किसान ने अपने खेत में जाकर बीज फेंके, कुछ उसने मुट्ठियों से बीज फेंके। जेरूसलेम में उसी तरह बीज बोए जाते थे, मुट्ठियों से बीज फेंके देते थे। कुछ बीज सड़क के ऊपर पड़ गए, सड़क तो चलती हुई थी, बीजों पर निरंतर पैर पड़ते रहे, उनमें से कभी अंकुर नहीं निकल सके। कुछ बीज सड़क के किनारे पत्थरों पर पड़ गए, उनमें से अंकुर तो निकले, लेकिन पत्थरों में जड़ें पहुंचनी मुश्किल थी, इसलिए अंकुर निकले और कुम्हला गए और सूख गए। कुछ बीज खेत की भूमि पर पड़े, उनमें से अंकुर निकले, उनमें से पौधे आए और उन बीजों में फल भी लगे। वे सभी बीज एक जैसे थे। वे सभी बीजों की क्षमता थी कि वे पौधे बन जाते और उनमें फूल आते और फल आते। लेकिन कुछ बीज सड़क पर पड़ गए और कुछ बीज पत्थरों पर। हम सारे लोग भी एक जैसे बीज हैं। बुद्ध और महावीर ने, कृष्ण और क्राइस्ट में, मोहम्मद में और मोसेस में हमसे कोई भिन्न बात नहीं है। ठीक वही बात है जो हम हैं। जो बात आपके सतगुरु में है, वही बात आप में भी है। बिल्कुल सटीक, स्पष्ट, सेम चीज, सेम, कोई फर्क नहीं है। लेकिन हम अपनी ही भूलों से अगर अपने बीज को सड़क के किनारे डाल देंगे और पत्थरों पर फेंक देंगे, इसमें कसूर किसी और का नहीं है। और हम सारे लोग ऐसी जगह अपने जीवन को डालते हैं, फेंकते हैं, तो उसमें से अंकुर नहीं निकल पाते। मैं कल सुबह इसकी बात करूंगा, इस संबंध में बात आपसे करूंगा कि कहाँ ठीक भूमि है और कहाँ हमारे बीज ठीक से पड़े तो अंकुरित हो सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य की पोटेंशियलिटी है, बीजात्मक संभावना है कि वह परमात्मा हो सके। इसलिए इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से कम परमात्मा के संबंध में क्लासेस का सवाल पैदा न करें। ये नहीं है, बिल्कुल झूठा है। कोई आदमी विशेष रूप से अधिकारी नहीं है परमात्मा को पाने का।
सभी लोग समान रूप से अधिकारी हैं, लेकिन सभी लोग उस तरफ आकांक्षा करें, प्यास करें, ठीक भूमि दें चित्त को, तो ज़रूर ज़रूर वह हो सकता है। मैंने जो ये बातें कही हैं ये सबके लिए हैं, इनमें से कोई विशेष लोगों के लिए नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि मेरी बातें आपके मन की धारणाओं से मेल ना खाती हों, इसीलिए आपको ऐसा लगता हो कि ये हमारे काम की बातें नहीं, क्योंकि हमारी धारणाओं से मेल नहीं खाती। इस कारण से ऐसा लग सकता है कि ये बातें किन्हीं कुछ लोगों के लिए हैं, हमारे काम की नहीं है। लेकिन मैं निवेदन करूँगा, अपनी धारणाओं पर फिर से पुनर्विचार करें और मैंने जो कहा है उस पर भी विचार करें। मान लेने का कोई सवाल नहीं है। पिछली धारणाएं भी आपने मान रखी हैं, वह गलत किया है। अगर उन पर विचार किया होता तो आपने कभी उनको माना ना होता। अब वे आपकी प्रेजुडिस बन गई हैं, पक्षपात बन गई हैं। उनको छोड़ने में प्राणों को धक्का लगता है। जैसे हम किसी आदमी के कपड़े उतार दें तो वह घबराता है, लेकिन कपड़े उतारने में कोई इतना ज़्यादा नहीं घबराएगा जितना उसकी धारणाएं खींचो तो वह घबराता है। वे हमारी भीतर वस्त्र बनी हुई है। हमने अपने भीतरी नंगेपन को उन धारणाओं में छिपा लिया है, इसीलिए कोई खींचता है तो घबराहट होती है। तब एक ही सस्ती तरकीब होती है, और तरकीब ये है कि हम आंख बंद कर लें, कहें कि ये हमारे काम की बातें नहीं हैं, ये होंगी किन्हीं और लोगों के काम की, ये अपने बस की बात नहीं, हम तो अपना भजन कीर्तन करेंगे, उससे कुछ रास्ता निकले तो निकले। नहीं, कोई बातें किसी विशिष्ट के लिए नहीं है। अगर आदमी ईमानदार हो और विचार हो तो अपनी धारणाओं को फिर से रिकंसिडर करे, फिर से सोचे। और ये मैं कहता नहीं हूँ कि मैंने जो कहा है उसे मान लें, उसको भी सोचें, और उस सोच विचार से जो ठीक है वह निकलेगा, और वह ठीक सबके लिए है। लेकिन आप उसको निकालना ही ना चाहें तो बात दूसरी है। कोई आदमी आंख बंद किए बैठा रहे और सूरज को देखना ही ना चाहे तो बात दूसरी है, और कहे कि होगा सूरज कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, ये भी बात हो सकती है। लेकिन मैं निवेदन करता हूँ, आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ, सूरज उन सबके लिए है जो आंख खोलने को राजी है, और जो आंख बंद करने को राजी है उनके लिए नहीं है। इससे ज़्यादा भिन्न इसमें और कोई बात नहीं है। इसी प्रश्न में पूछा है, जो नीति का मार्ग है, जो मोरल कोड है, जो हमारी नैतिकता है, मोरालिटी है, वही शायद सबके लिए सम्यक मार्ग है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मोरालिटी तो कोई मार्ग ही नहीं है, नीति तो कोई मार्ग नहीं है। नीति मार्ग नहीं है, नीति मार्ग है। इस तरह की बातें हजारों सालों से प्रचलित हैं, और लोगों को ये भी ख्याल है कि नैतिक हुए बिना कोई धार्मिक नहीं हो सकता, नैतिक होगा तब धार्मिक होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नैतिक होने से कोई कभी धार्मिक नहीं होता। हाँ, कोई धार्मिक हो जाए तो ज़रूर नैतिक हो जाता है। इन दो बातों को ठीक से समझ लेना ज़रूरी है। नीति से धर्म पैदा नहीं होता, धर्म से नीति पैदा होती है। नैतिकता से तो एक तरह का पाखंड पैदा होता है, धर्म पैदा नहीं होता। क्योंकि नैतिकता आचरण का परिवर्तन है, आत्मा का परिवर्तन नहीं है। और हमारी आत्मा तो होती है कुछ और आचरण हम बदल लेते हैं कुछ। प्राण तो कहते हैं चोरी करो और बुद्धि कहती है चोरी मत करो। भीतर से तो कोई कहता है ये करो, सुनी हुई नैतिकता कहती है ये मत करो। मनुष्य एक द्वंद्व में टूट जाता है। भीतर उठता है कि असत्य बोलो, नैतिकता को ध्यान में रखकर सत्य बोलने की कोशिश करता है। ये वही बात हो जाती है कि शक्लें गोरी और दिल काले। ये वैसी ही बात है। आप कहेंगे कि क्या ये ज़रूरी है कि ऐसा होता हो? हाँ, ऐसा ही होता है, और बिल्कुल ज़रूरी है। नहीं तो सत्य बोलने की कोशिश ही ना करनी पड़े। अगर असत्य ना उठता हो, अगर झूठ ना उठता हो तुम्हारे भीतर, तो सत्य बोलने की कोशिश का सवाल ही क्या है। अगर भीतर बेईमानी ना उठती हो तो ईमानदार होने का सवाल ही क्या है। भीतर चोरी उठती है, इसीलिए बाहर से हम चोरी से अपने को रोकते हैं। और इस रोकने में क्या होता है, मनुष्य दो हिस्सों में टूट जाता है। भीतर चोर रह जाता है, आचरण में अचोर हो जाता है। मनुष्य दो हिस्सों में टूट जाता है। आत्मा दो कमसिद बनी रहती है और आचरण शुद्ध खादी के कपड़े पहने रहता है, सफ़ेद धुला हुआ।
ये आचरण बड़ा धोखा पैदा करता है। ये दूसरों को तो धोखा देता ही है, इससे खुद को भी धोखा पैदा होता है। और ये धोखा पैदा होगा क्योंकि जीवन का जो वास्तविक परिवर्तन है, आचरण तो परिधि है, केंद्र तो आत्मा है। अगर आत्मा परिवर्तित हो तो आचरण अपने आप बदल जाता है, लेकिन आचरण बदलने तो आत्मा अपने आप नहीं बदलती। जीवन भर चोरी न करें तो भी भीतर से चोरी समाप्त नहीं होती, और जीवन भर विनम्र बने रहें तो भी भीतर से अहंकार नहीं जाता है, वह मौजूद होता है भीतर। क्योंकि जीवन के परिवर्तन की जो ठीक विधि है वह ये नहीं है। जीवन के परिवर्तन की ठीक विधि ये है कि पहले आत्मा केंद्र बदल जाए तो फिर परिधि अपने आप बदल जाती है। अंदर से बाहर की तरफ बदलो, नहीं तो हम किसी न किसी रूप में चीज़ों से चिपके रहते हैं, वहीं के वहीं। दो व्यक्ति पति और पत्नी जंगल से लौटते थे। वे दोनों बहुत साधु चरित्र थे, बहुत नैतिक थे। ना तो चोरी करते थे, ना बेईमानी, ना असत्य बोलते थे, न संपत्ति का संग्रह करते थे। लकड़ियां काट लाते थे, जंगल से बेच देते थे, जो मिलता था उसे खा लेते थे। सांझ जो चावल गेहूं के दाने बच जाते थे उनको बांट देते थे। रात उनके पास कुछ भी नहीं होता था, दिन दरिद्र होकर सो जाते थे। दूसरे दिन फिर सुबह जंगल जाते और जंगल से लकड़ी काट लाते। लेकिन एक बार 7 दिन तक पानी गिरता रहा और वे जंगल नहीं जा सके और रात दिन उपवास करना पड़ा। लेकिन उन्होंने किया, उन्होंने पड़ोसियों से मांगा नहीं। पड़ोसियों ने देना भी चाहा तो वे लेने को राजी ना हुए। 7 दिन बाद पानी खुला और वे जंगल गए। वे लकड़ियां काट कर लौटते थे। पति आगे था, पत्नी पीछे थी। कमज़ोर हो गए थे, 7 दिन के भूखे थे, परेशान थे। और फिर लकड़ियों को काटने का श्रम और बोझ, पति थोड़ा आगे, पत्नी थोड़ी पीछे। पति ने देखा कि राह के किनारे किसी राहगीर की सोने की अशर्फियों से भरी हुई थैली गिर गई है। कुछ अशर्फियां बाहर पड़ी हैं, कुछ थैली के भीतर हैं। उसके मन में हुआ, मैंने तो स्वर्ण को जीत लिया है। मेरे मन में तो स्वर्ण के प्रति कोई कामना और वासना नहीं उठती। लेकिन स्त्री का क्या भरोसा? पुरुषों को आज तक स्त्रियों का भरोसा कभी नहीं होता रहा है, उसको भी नहीं था। इसीलिए पुरुषों ने जो धर्म बनाए हैं उनमें स्त्रियों को मोक्ष जाने की व्यवस्था नहीं की है। उनका कोई भरोसा नहीं है। स्त्रियां शास्त्र बनाती तो शायद पुरुष का भरोसा उसमें नहीं होता, और पुरुष को स्वर्ग जाने की कोई व्यवस्था नहीं होती। लेकिन चूंकि सभी शास्त्र पुरुषों ने बनाए हैं, इसलिए स्त्रियों को कोई हक स्वर्ग वगैरह, मोक्ष वगैरह जाने का नहीं है। उसने भी सोचा कि नहीं, ये स्त्री का क्या भरोसा, इसकी नैतिकता का कोई पक्का विश्वास नहीं है। स्त्री ही ठहरी, मन डावाडोल हो सकता है। तो उसने उस थैली को सरकार दिया गड्ढे में और मिट्टी डालने लगा। मिट्टी डाल दी पीछे से। तब तक उसकी स्त्री भी आ गई। मैं मिट्टी डाल ही रहा था। उसकी स्त्री ने पूछा कि क्या करते हैं। सत्य बोलने का नियम था, नैतिक आदमी था, झूठ बोल सकता नहीं था। तो बड़ी मुश्किल में पड़ गया। बताना पड़ा उसे कि ऐसा ऐसा हुआ, यहाँ थैली पड़ी थी अशर्फियों से भरी। मेरे मन में हुआ कि मैंने तो स्वर्ण को जीत लिया, इसलिए मेरी स्त्री का मन ना डोल जाए। लेकिन मैंने उस स्वर्ण की थैली को गड्ढे में डालकर मिट्टी में ढक दिया है। उसकी स्त्री बोली, मैं बहुत हैरान हूँ, तुम्हें अभी भी स्वर्ण दिखाई पड़ता है, तुम्हें अभी भी सोना दिखाई पड़ता है, और अभी तुम्हें मिट्टी पर मिट्टी डालते हुए शर्म नहीं आती। तुम्हें अभी सोना दिखाई पड़ता है और मिट्टी पर मिट्टी डालते हुए शर्म भी नहीं आती। कितने नासमझ हो तुम। ये स्त्री धार्मिक है और वह पुरुष नैतिक है। उसने अपने आचरण को तो ठोक पीट कर बदल लिया है, लेकिन उसकी आत्मा में वही सब वासनाएं मौजूद हैं सोने के प्रति। स्त्री पर तो वह प्रोजेक्ट कर रहा है, उसके भीतर वह मौजूद है। स्त्री का तो बहाना ले रहा है, उस पर ढाल रहा है। लेकिन स्त्री धार्मिक है, वह ये कह रही है कि तुम्हें मिट्टी पर मिट्टी डालते हुए शर्म नहीं आती। जब आत्मा से कोई परिवर्तन होता है तो सोना छोड़ना नहीं पड़ता, सोना मिट्टी हो जाता है। और जब नैतिक परिवर्तन होता है तो सोना छोड़ता पड़ता है, सोना मिट्टी नहीं होता। ऐसे ही कुछ मेरी जिंदगी में हुआ था। मैंने शराब, मांस, अंडा और भी नशे छोड़े नहीं थे, छूट ही गए थे, क्योंकि मेरी आत्मा से कोई परिवर्तन हुआ था।
जैसे ही मेरी आत्मा परिवर्तित हुई, मुझे वो सच्चा नशा मिलने लगा, मेरी आत्मा तृप्त होने लगी, तो मैंने शराब छोड़ी नहीं, मेरे से शराब छूट ही गई। मैंने मांस, अंडा, मछली आदि और भी नशीली पदार्थों का सेवन करना छोड़ा नहीं, छूट ही गया, क्योंकि अब ज़रूरत न रही। जिस तृप्ति की मैं खोज में था वो मुझे मिल गई। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ? मैं कहना चाहता हूँ, चाहे सोने को पकड़ो और चाहे छोड़ो, ये दोनों हालत में कोई बहुत बुनियादी फ़र्क नहीं है। लेकिन जिस दिन सोना मिट्टी ही हो जाए, उसी दिन कोई फ़र्क है। और सोना उसी दिन मिट्टी होगा जिस दिन आत्मा का दर्शन हो जाए, उसके पहले नहीं। जिसको अपना शरीर ही दिखाई पड़ रहा है, उसे सोना मिट्टी कभी नहीं हो सकता, वह चाहे छोड़े और चाहे इकट्ठा करे। जिसने अभी अपने शरीर के पार नहीं देखा है, उसे सोना मिट्टी नहीं हो सकता है। जो अपने शरीर के पार देखने में समर्थ हो जाता है, उसे शरीर मिट्टी हो जाता है। और शरीर मिट्टी हो जाता है, इसीलिए शरीर की दुनिया का सब कुछ मिट्टी हो जाता है। उसमें सोना भी मिट्टी हो जाता है, पैसा भी मिट्टी हो जाता है, धन दौलत पद आकांक्षा सब कुछ मिट्टी हो जाता है। तब छोड़ना नहीं पड़ता। धार्मिक चित्त चीज़ों को छोड़ता नहीं है, नैतिक चित्त छोड़ता है। और ये बड़े मज़े की बात है, जिस चीज़ को आप छोड़ते हैं उससे आप हमेशा के लिए बंध जाते हैं, उससे कभी मुक्त नहीं होते। छोड़कर देख लें कोई चीज़, उससे आप बंध जाएंगे, क्योंकि छोड़ने का मतलब यह है कि भीतर रस था, ज़बरदस्ती धक्का दिया और छोड़ दिया, रस मौजूद है। धार्मिक चित्त से चीज़ें छूटती हैं, छोड़ी नहीं जाती। जैसे पके पत्ते गिर जाते हैं वृक्ष से, वैसे धार्मिक चित्त से कुछ चीज़ें गिर जाती हैं, झड़ जाती हैं, उन्हें कोई छोड़ता नहीं है। धार्मिक व्यक्ति असत्य बोलना छोड़ता नहीं है, असमर्थ हो जाता है असत्य बोलने में। अब जैसे मुझे देखो, मैं चाहकर भी असत्य नहीं बोल सकता, झूठ नहीं बोल सकता। सच सुनने को तुम तैयार नहीं हो और झूठ मुझसे कहा नहीं जाता। नैतिक व्यक्ति समर्थ होता है असत्य बोलने में, लेकिन असत्य बोलना छोड़ता है। इससे एक द्वंद्व उसके भीतर पैदा होता है। अब मैं अपनी कहूँ, अब मेरे कुछ मित्र हैं वो शराब पीते हैं, अब मेरे कुछ मित्र हैं जो भांग भी पीते हैं, और मैं उनके पास बैठता हूँ। बैठने से मेरा दिल नहीं करता कि मैं शराब पी लूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ धार्मिक चित्त की, मैं धार्मिक चित्त की बात कर रहा हूँ, गौर से सुने। तो जब कोई व्यक्ति शराब पीता है, मैं कभी पीता था, अब मुझे छोड़नी नहीं पड़ी, छूट ही गया, तो इससे मेरे दिल में ये नहीं पैदा होता कि मैं भी शराब पीऊँ या मैं भांग पीऊँ या मैं और भी किसी प्रकार का नशा करूं, क्योंकि मेरे अंदर का जो चित्त है वो बदल गया है। वो इस शराब को स्वीकार नहीं करता, वो इस भांग को स्वीकार नहीं करता। हालांकि मुझे किसी ने रोका नहीं है कि मैं शराब ना पीऊं या भांग ना पीऊं और किसी भी प्रकार के नशे ना करूं, क्योंकि मैं मालिक हूं अपना। कोई मुझे कैसे रोक सकता है? कितना ही कोई कहे ये चीज़ बुरी, वो चीज़ बुरी, ये ऐसा बुरा, ये वैसा बुरा, क्या कोई मुझे रोक सकता है? क्या कभी कोई किसी आदमी को रोक पाया है? क्या कभी कोई पत्नी शराबी को शराब पीने से रोक पाई है? नहीं। पर मेरा कैसे रुका? मेरा चित्त धार्मिक हो गया, मैं भीतर से बदला, तो शराब गौण हो गई। शराब भी वही पानी है जो मैं पानी नल का पीता हूँ। नलके में से जो पानी आता है वही पानी पानी है। तो मेरे लिए जो मांस था और जो रोटी है, सादी रोटी, वो एक हो गई। मिट्टी भी एक है, चाहे मिट्टी खा लूँ, चाहे मांस खा लूँ, चाहे कुछ खा लूँ, पर मेरे शरीर को ये पता है कि मेरे शरीर के पोषण के लिए मेरे शरीर में ईंधन कौन सा डाला है। जैसे आप एक्टिवा ले लें, गाड़ी ले लें, तो गाड़ी में कौन सी उच्च गुणवत्ता का ईंधन डालना है, पेट्रोल डालना है, डीजल डालना है, उसमें मिक्सिंग ना हो, तो वो आप निर्णय करते हैं, जिससे आपकी गाड़ी बढ़िया से चल पाए, जिससे आपकी गाड़ी ज़्यादा धुआं ना निकाले, प्रदूषण ना करे और बढ़िया माइलेज दे, ज़्यादा दूर तक चल पाए। उसी तरह से अब शरीर निर्णय करता है कि कौन सा ईंधन इसमें डालना है, कौन सा ईंधन इसमें डालने से बढ़िया ये शरीर चलेगा, ज़्यादा स्फुरना से ज़्यादा स्फूर्ति आएगी। तो ये मुझे सोचना नहीं पड़ता, मुझे विचारना नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे शरीर को पता है इसके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। मैं किसी से सुनता नहीं, कोई मुझे कहे कि ये करो वो ना करो, नहीं। मुझे मेरी प्रकृति, मेरा जो शरीर है,
शरीर जो मांगेगा वो मैं इसे दूंगा, परंतु जो मेरी आत्मा है, आत्मा जो मांगती है वो मैं इस आत्मा को देता हूँ। अब मैं इस शरीर का प्रयोग कर रहा हूँ, अपने मन का प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने मन और शरीर का मालिक हूँ। देखो, मन और शरीर दो चीज़ें नहीं है, मन और शरीर एक ही है। कैसे? आपके अंदर जो सूक्ष्म रूप है वो है मन। फर्ज करें दो सिरे हैं, एक सिरा है मन और दूसरा सिरा है शरीर। एक ही डंडा है, एक डंडा बाएं तरफ से पतला है और दाएं तरफ से मोटा है। इमेजिन करें, कल्पना करें, तो जो पतला है, सूक्ष्म है, वो डंडे को हम बोल देते हैं मन, उस हिस्से को बोल देते हैं मन, और जो हिस्सा मोटा है और जो दिखाई पड़ता है उस हिस्से को हम बोल देते हैं शरीर। इसीलिए आप जब भी भजन में बैठें तो या तो आप अपने शरीर को हिलने डुलने ना दें, या तो आप अपने मन को हिलने डुलने ना दें। अगर दोनों में से एक चीज़ करोगे, आपका मन शांत हो जाएगा, मन बोलेगा नहीं और आप भजन या ध्यान करने में सक्षम हो पाएंगे। तो उसी तरह से शरीर और मन दो नहीं है, एक ही है। स्थूल हिस्सा शरीर, सूक्ष्म हिस्सा मन। तो मैं कहना चाहता हूँ कि धार्मिक व्यक्ति से चीज़ें छोड़नी नहीं पड़ती, छूट जाती हैं, अपने आप से छूट पड़ती हैं, क्योंकि अब कोई ज़रूरत ना रही। जिस व्यक्ति के अंदर ऐसा नशा पैदा होता हो, उसे बाहर के सस्ते नशों की क्या ज़रूरत। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नैतिक व्यक्ति तो द्वंद्वग्रस्त व्यक्ति है, नैतिक व्यक्ति धार्मिक नहीं है। तो क्या मैं ये कह रहा हूँ कि आप अनैतिक हो जाएं? नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि नैतिक होने से आप इस भूल में मत पड़ जाना कि आप धार्मिक हो गए हैं। नैतिक हो जाने से इस भूल में मत पड़ जाना कि आप धार्मिक हो गए। धार्मिक होना आयाम ही दूसरा है, दिशा ही दूसरी है, वह बात ही और है, वह सुगंध और है, वह प्रकाश और है। नैतिक मनुष्य को ना तो कोई प्रकाश मिलता है, ना कोई सुगंध और ना कुछ और, बल्कि नैतिक मनुष्य का सारा रस अहंकार का रस होता है। जैसे हम अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर शानदार दिखाई पड़ने लगते हैं, हमें जो बहुत चालाक हैं वे अच्छा आचरण करने के बाद बहुत शानदार हो जाते हैं। उनका अहंकार तृप्त होता है इस बात से कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं चोर नहीं हूँ, मैं बेईमान नहीं हूँ, मैं शराब नहीं पीता, मैं मांस नहीं खाता। मैं बेईमान हो सकता हूँ, तुम होगे बेईमान, सारी दुनिया होगी बेईमान, लेकिन मैं, ये तुम सोचते हो। मैं शराबी हो सकता हूँ, ना 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 ना, मैं सात्विक पुरुष और नैतिक पुरुष हूँ। मैं बेईमान हो सकता हूँ और चोर हो सकता हूँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये नैतिक पुरुष तो इगोइस्ट है, और नैतिक पुरुष से ज़्यादा अहंकारी आदमी खोजना बड़ा मुश्किल है। और इसीलिए नैतिक पुरुष दूसरे की अनिति में हमेशा झांकता रहता है, देखता रहता है कौन कौन चोरी कर रहा है, क्योंकि इसी में तो उसे रस है कि मैं चोरी नहीं करता, कौन कौन चोरी करता है। नैतिक पुरुष दूसरों की दीवार में छेद करके झांकता रहता है कि दूसरे लोग अपने घरों में क्या कर रहे हैं। नैतिक व्यक्ति निंदक होता है, हमेशा दूसरों का निंदा चुगली करने में रस लेता है, क्योंकि उसका सारा रस ही इस बात में है कि वह नैतिक है और दूसरे लोग नैतिक नहीं है। इसीलिए जो कौम नीति के चक्कर में पड़ जाती है वह निंदक हो जाती है। हम अपने ही मुल्क में इस बात को भलीभांति जानते हैं। हमारे मुल्क जैसे निंदक लोग कहाँ खोजने से मिलेंगे, और हमारे जैसे मुल्क के लोग नीति के प्रेमी भी और कहाँ मिलेंगे। दिन रात सुबह से शाम तक नीति की चर्चा करते हैं, और दिन रात सुबह से शाम तक दूसरों की निंदा करते हैं, और दूसरों के वस्त्र उघाड़ कर देखते हैं, और दूसरों की दीवारों में झांकते हैं। क्यों? ये अनिवार्य है, क्योंकि नैतिक पुरुष का एक ही मज़ा है कि मैं भला आदमी हूँ, और यह भलापन उतना ही बड़ा हो जाता है जितने दूसरे लोग बुरे सिद्ध हो जाते हैं। इसीलिए हर नैतिक आदमी दूसरे को बुरा सिद्ध करने में लगा रहता है। लेकिन धार्मिक व्यक्ति बहुत दूसरे तक का व्यक्ति होता है। उसकी नैतिकता उसके धार्मिक स्वभाव से बहती है, वैसे ही जैसे दिए से प्रकाश बहता है, फूल से सुगंध बहती है। उसे पता भी नहीं चलता कि मैं नैतिक हूँ, और इसलिए धार्मिक व्यक्ति कभी किसी दूसरे की अनीति में झांक कर देखने की कोशिश भी नहीं करता। बल्कि अगर आप उसे दिखाना भी चाहें
तो उसे दिखना मुश्किल हो जाएगा। जापान में एक रात एक फकीर के घर में एक चोर घुसा। दरवाज़ा धकाया, सोचता था बंद होगा, लेकिन फकीर का दरवाज़ा था, बंद किसके लिए किया जाता। वह खुला था, अटका हुआ था। चोर को अंदाज़ा ना था कि फकीर जगता होगा। कोई 12 बजे थे रात के। भीतर गया तो घबरा गया। फकीर बैठा था, कुछ चिट्ठी पत्री लिखता था। उस फकीर ने कहा, आओ आओ, इतनी रात को तो कभी आना नहीं। कैसे आए मित्र? उस फकीर को कभी ख्याल भी नहीं आया कि यह आदमी चोर हो सकता है या हत्यारा हो सकता है। आधी रात में दूसरे के घर में एकदम से घुस आया और हाथ में उसने एक छुरा पकड़ा हुआ था, नंगा छुरा था। लेकिन उस फकीर ने कहा, आओ आओ मित्र, इतनी रात गए तो कोई भी नहीं आता, आओ और बैठो। उस फकीर की प्रेम भरी बात सुनकर उस चोर को लौटकर भागना भी आसान ना हुआ। मजबूरी में उसे बैठ जाना पड़ा कुर्सी पर। उस फकीर ने कहा, क्या इरादे हैं, कैसे आए, क्या चाहते हो? उस सीधे सरल आदमी के सामने झूठ बोलना भी शायद आसान नहीं हुआ। उस चोर ने कहा कि मैं चोरी करने आया हूँ और मैं चोर हूँ। उस फकीर ने कहा, बड़े बेवक्त आए, 1-2 दिन पहले तो खबर करनी थी तो मैं कुछ व्यवस्था करता कि तुम चोरी करके ले जाते। फकीर का झोंपड़ा है, बड़ी दुविधा में तुमने मुझे डाल दिया, तो मैं क्या तुम्हें दूं? हाँ, अच्छा ही हुआ, सुबह एक आदमी आया था और 10 रुपये भेंट कर गया था, वे रखे हैं। लेकिन इतने से पैसे में तुम इतनी दूर आए अंधेरी रात में और फकीर के झोंपड़े पर आए। इसी से पता चलता है कि कितनी मुसीबत में और कितनी ज़रूरत में होगे। 10 रुपये से क्या तुम्हारा काम चल सकेगा? वह चोर तो बहुत घबरा गया। उसकी कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करे। फकीर उठा, उसने अपने आले से 10 रुपये निकाले और उस चोर को दे दिए और कहा, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो 1 रुपया छोड़ जाओ, सुबह सुबह कभी मुझे ज़रूरत पड़ जाती है। उस चोर ने 1 रुपया छोड़ दिया, वह भागा निकल गया। फकीर चिल्लाया और उसने कहा कि रुको मित्र, दरवाज़ा तो कम से कम अटका दो और कम से कम मुझे धन्यवाद तो दे जाओ, क्योंकि 10 रुपये जो तुमने लिए हैं वे तो कल चुक जाएंगे, लेकिन दिया हुआ धन्यवाद कभी पीछे भी काम पड़ सकता है, तो धन्यवाद देते चले जाओ। वह चोर किसी तरह धन्यवाद देकर वहाँ से भागा। पीछे वह पकड़ा गया और मुकदमा चला। और भी बहुत सी चोरियाँ उसके ऊपर थी। इस फकीर की चोरी का मामला भी था। इस फकीर को अदालत में बुलाया गया। वह चोर बहुत डरा हुआ था कि अगर उस फकीर ने पहचान लिया तो उसका पहचानना ही काफ़ी होगा, फिर किसी और की प्रमाण की ज़रूरत न रह जाएगी। वह इतना प्रसिद्ध आदमी था। तो मजिस्ट्रेट ने पूछा उस फकीर को कि आप जानते हैं इसे? उसने कहा, भली भांति पहचानता हूँ, ये मेरे मित्र है और कई बार तो ऐसा हुआ कि आधी रात भी आ गए हैं। मित्र के घर ही कोई आधी रात हो सकता है, ऐसा किसके घर कौन जाता है? वह फकीर ने कहा। वह तो चोर घबराया हुआ था। मजिस्ट्रेट ने पूछा, इसने कभी तुम्हारे यहाँ चोरी की? उसने कहा, नहीं, कभी नहीं। एक बार ये आए थे तो 9 रुपये मैंने इन्हें दिए थे, लेकिन उसके लिए इन्होंने धन्यवाद दे दिया था। बात खत्म हुई, उसका लेना देना बाकी नहीं रहा। और ये आदमी बहुत भले हैं, मैं आपसे कह दूं, क्योंकि मैंने इनसे कहा था 1 रुपया छोड़ जाओ तो ये छोड़ गए थे, और मैंने इनसे कहा दरवाज़ा अटका दो तो इन्होंने दरवाज़ा अटका दिया था, और मैंने इनसे कहा कि धन्यवाद दे दें तो ये इतना सीधा आदमी कि मुझे धन्यवाद दिया था। कौन कहता है ये चोर है? देखो गुरु प्यारी साध संगत जी, यह एक धार्मिक व्यक्ति का अनुभव होता है जीवन के प्रति। उसे चोर दिखना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके भीतर का चोर मर जाता है। उसे बेईमान दिखना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके भीतर का बेईमान मर जाता है। उसे हत्यारा दिखना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके भीतर का हत्यारा मर जाता है। नैतिक व्यक्ति के भीतर खूब घनीभूत हो जाता है हत्यारा, चोर और बेईमान, तो उसे हर के भीतर चोर बेईमान दिखने पड़ने लगते हैं। तो याद रखना, किसी को भी किसी के भीतर कोई बुराई दिखाई पड़े तो याद रखना तुम धार्मिक नहीं हो। इन्हीं नैतिक व्यक्तियों ने नरक की कल्पना की है कि चोरों को वहाँ जलाएंगे, कढ़ाइयों में जलाएंगे, पकोड़े तलेंगे उनके। और मुझे ये समझ नहीं आता कि ये जो नरकों में पकोड़े तले जाते हैं ये खाता कौन होगा? खाने के लिए कोई तो चाहिए। ये मुझे बात आज तक नहीं पता लगी। इन शास्त्रों की तो बात ही क्या, ये आगे की बात नहीं करते कि नरक में कढ़ाइयों में तले जाएंगे, तेलों में, परंतु जो पकोड़े बनेंगे वो कौन खाएगा?
इसकी मुझे समझ नहीं आई। ये इन नैतिक व्यक्तियों की ही कल्पनाएं हैं। असल में ये स्वर्ग नरक है ही नहीं। ये कल्पना करते हैं कि बेईमानों को आग में डालेंगे, कीड़े मकोड़े सताएंगे और नरक में अनंतकालीन कष्ट देंगे। ऐसे ऐसे धर्म हैं जो कहते हैं कि अनंत काल के लिए नरक में डाल दिए जाएंगे। अनंत काल के लिए कितने पाप किए होगा आखिर? एक आदमी जिंदगी में कितना पाप कर सकता है? 2 4 10 साल की सजा भी ठीक हो सकती है। अनंत काल के लिए नरक में डाल देने वाले लोग कौन रहे होंगे? ये वे ही नैतिक लोग जिन्होंने थोड़ी बहुत ईमानदारी साध ली है तो बेईमानों से बदला लेना चाहते हैं उसका नरक में डालकर। ये वे ही लोग हैं जो रस लेते हैं नरक में और खुद के लिए व्यवस्था कर ली उन्होंने स्वर्ग की, जहाँ ऐसी स्त्रियां हैं जो हमेशा जवान रहती हैं और कभी बूढ़ी नहीं होती, और जहाँ नदियों में शराब बहती है और पानी नहीं बहता। यहाँ उन्होंने चुल्लू पर शराब छोड़ दी है और वहाँ शराब के झरनों में नहाना चाहते हैं और पीते रहना चाहते हैं। अरे भाई, मैंने खुद शराब पी है और मुझे खुद शराब पीकर पता लगा कि इसमें कोई सार नहीं। मैंने पी है, कोई 5 6 साल मैंने अति की शराब पी है, अति का मांस मछली नशे किए हैं। मुझे ऐसा लग गया पता कि भाई इससे कुछ सार नहीं है, तो मुझे छोड़नी नहीं पड़ी। तो इन नैतिक लोगों ने ऐसी व्यवस्थाएं कर दी हैं। अपने लोगों ने व्यवस्था कर ली है, नैतिक लोगों ने स्वर्ग की और अनैतिक लोगों के लिए नरक की व्यवस्था कर ली है। ये क्या धार्मिक लोगों ने किया होगा? क्या कोई धार्मिक चित्त का व्यक्ति ये कल्पना कर सकता है कि जिसने कभी भूल की है उसे नरक में डालकर आग में सड़ाएंगे, पकोड़े तलेंगे और खिलाएंगे पता नहीं किसको? और अगर ऐसा आदमी भी, धार्मिक आदमी भी ये कल्पना कर सकता है, तो फिर अधार्मिक आदमी और धार्मिक आदमी में भेद क्या है? तो मुझे दिखाई पड़ता है ये सारे स्वर्ग नरक नैतिक व्यक्ति से पैदा हुए हैं, धार्मिक व्यक्तियों से नहीं। ये डर और प्रलोभन नैतिक व्यक्तियों ने पैदा किया है, धार्मिक व्यक्तियों ने नहीं। धर्म का संबंध नीति से कोई भी नहीं है। इस भांति का जैसा हम सोचते हैं कि नैतिक व्यक्ति धार्मिक हो जाएगा, नहीं। लेकिन एक दूसरी तरह का संबंध जरूर है। धार्मिक व्यक्ति अनिवार्यतः नैतिक हो जाता है, लेकिन उसे नैतिक होने का बोध नहीं होता। ये सहज होता है, ये कोई आरोपित बात नहीं होती उसका नैतिक होना। वह नैतिक होने को मजबूर होता है, वह नैतिक होने को विवश होता है, वह नैतिक ही हो सकता है। अनैतिक होने का सवाल ही नहीं उठता। ये मुझे नहीं लगता कि कोई नैतिकता जीवन का पथ है, कभी भी नहीं है। नैतिकता का तो कोई और प्रयोजन से व्यवस्था की गई है, उसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। समाज की व्यवस्था है नैतिकता। समाज चाहता है चोरी ना हो, समाज चाहता है जिसका धन है उसके पास सुरक्षित रहे, और जिसके पास धन है वे तो बहुत ही चिंतित हैं इस बात के लिए कि बिल्कुल चोरी ना हो। इसीलिए धनियों ने जितने भी ग्रंथ लिखवाए सब में लिखवा दिया कि चोरी करना पाप है। लेकिन धनिकों के द्वारा लिखवाए गए ग्रंथों में कहीं भी नहीं लिखा है कि शोषण करना पाप है, एक्सप्लॉयटेशन पाप है। ये कहीं नहीं लिखा है कि दूसरे का खून पी पी कर अपना धन बनाना पाप है। आज तक एक भी धर्म ग्रंथ ने ये नहीं लिखा कि एक्सप्लॉयटेशन पाप है, चोरी पाप है। ये तो समझ में आ गया, लेकिन इतना धन इकट्ठा कैसे हो जाता है एक आदमी के पास, ये पाप नहीं है। नहीं तो वे धर्म ग्रंथ कहते हैं ये पिछले जन्मों से पुण्य से इकट्ठा हो गया। गरीबी पिछले जन्म के पाप के कारण है, धन पिछले जन्म के पुण्य के कारण है। और चोरी करना मत, क्योंकि चोरी हमेशा धनी के विरोध में है, इसलिए चोरी पाप है, शोषण पाप नहीं है। और बड़ा मज़ा यह है कि अगर शोषण ना हो तो चोरी कैसे हो सकती है? जब तक दुनिया में शोषण है चोरी होगी। चोरी कैसे रुक सकती है? बड़े चोर धनपति हैं, छोटे चोर जेलों में बंद हैं। बिना चोरी के धन इकट्ठा होता नहीं। पापा बाज न होवे कट्ठी मोया संग न जाए, बाबा की बाणी है, बाबा नानक की। धन का संग्रह मात्र चोरी है, लेकिन धन के संग्रह को पाप नहीं करते हैं धर्म ग्रंथ, नहीं कहते ये पाप। और नैतिक गुरु उसको पाप नहीं बताते हैं, क्योंकि सब नैतिक गुरु और सब धर्मशास्त्री जिन जिन के धन पर जीते हैं उनके धन की निंदा नहीं कर सकते, उसमें असमर्थ है। इसीलिए एक षड्यंत्र चल रहा है दुनिया में। हजारों सालों से धनियों के बीच और धर्म गुरुओं के बीच एक साजिश चल रही है, और धर्म गुरु धनी की सुरक्षा कर रहा है हजारों सालों से और व्यवस्था दे रहा है उसको
कि तेरे पुण्य का फल है यह और चोरी के विरोध में है वह। कन्फ्यूशियस कुछ दिनों के लिए एक दफ़ा मजिस्ट्रेट हो गया था। ज़्यादा दिन नहीं रह सका, क्योंकि अच्छा आदमी मजिस्ट्रेट ज़्यादा दिन नहीं रह सकता। मजिस्ट्रेट ज़्यादा दिन वही रह सकता है जिसके पास कोई आत्मा ना हो। कन्फ्यूशियस मजिस्ट्रेट हो गया था, उसके पास आत्मा थी, इसीलिए पहले मुकदमे में ही सब गड़बड़ हो गई बात। पहला मुकदमा दूसरा मुकदमा उसके सामने नहीं लाया जा सका, क्योंकि वह निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। पहला मुकदमा ही गड़बड़ हो गया। मुकदमा आ गया था एक साहूकार, जो उसके गांव का सबसे बड़ा साहूकार था, उसकी चोरी हो गई थी। कन्फ्यूशियस के सामने मुकदमा आया, चोर पकड़ लिया गया था, चोरी में की गई चीज़ें पकड़ ली गई थी। मामला साफ था, सज़ा देनी चाहिए थी। कन्फ्यूशियस ने सज़ा दी, लेकिन दोनों को सज़ा दे दी, साहूकार को भी और चोर को भी। 6-6 महीने की सज़ा दे दी। साहूकार चिल्लाया कि मजाक करते हैं, किस कानून में लिखा है यह, और ये क्या पागलपन है, मुझे सज़ा देते हैं। कन्फ्यूशियस ने कहा, तुम ना होते तो ये चोर भी नहीं हो सकता था, तुम हो इसीलिए ये चोर है। चोर बाई प्रोडक्ट है, चोर तुम्हारी पैदाइश है, ये तुम्हारा पुत्र है चोर। तुम बाप हो, ये बेटा है। तुमने सारे गांव की संपत्ति इकट्ठा कर ली, चोरी नहीं होगी तो और क्या होगा। सारे गांव की संपत्ति इकट्ठा हो गई एक तरफ, सारा गांव कंगाल हो गया, चोरी नहीं होगी तो क्या होगा। इस चोर का कसूर ज़्यादा नहीं है, पूरा गांव चोर हो जाएगा धीरे धीरे। और ये हुआ है, सारी दुनिया चोर हो गई चिल्लाते चिल्लाते कि चोरी मत करो। ये होगा, क्योंकि चोर की बुनियाद तोड़ने के लिए धर्म ग्रंथ कुछ भी नहीं कहते, शोषण को तोड़ने के लिए कुछ भी नहीं कहते। इसीलिए चोरी तो बढ़ती जाएगी, एक दिन सारी दुनिया चोर होगी, ये होना मजबूरी है। कन्फ्यूशियस को निकालकर बाहर फेंक दिया गया कि ये मजिस्ट्रेट होने के काबिल नहीं, ये आदमी तो पागल है। 2500 साल हो गए कन्फ्यूशियस को मरे हुए, अब तक भी हम उस स्थिति में नहीं आ पाए कि कन्फ्यूशियस को फिर से मजिस्ट्रेट बना दें। अब भी हम उस हालात में नहीं आ पाए। उस दिन की प्रतीक्षा करनी है अभी, और जिस दिन कन्फ्यूशियस को हम वापस मजिस्ट्रेट बना सकें कि अब फिर तुम मजिस्ट्रेट हो जाओ। लेकिन अभी भी आदमी उतनी समझ पर नहीं आ पाया। समाज की व्यवस्था को जमाए रखने के लिए सारी नीति है, और इस समाज ने व्यवस्था कर रखी है। पुलिस है, मजिस्ट्रेट है, इनसे काम थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन कुछ चोर बहुत होशियार होते हैं, वे पुलिस वालों से भी बच जाते हैं, मजिस्ट्रेट से भी बच जाते हैं, क्योंकि आखिर मजिस्ट्रेट भी आदमी है, पुलिस वाला भी आदमी है, और आदमी की कमजोरियां हैं, वे बच जाते हैं, सबकी कमजोरियां हैं। तो जो बच जाते हैं उनके लिए क्या किया जाए, तो उनके लिए कॉन्शियस पैदा कर दी। कांस्टेबल बाहर, कॉन्शियस भीतर, पुलिस वाला बाहर और भीतर नैतिक बुद्धि। बचपन से पिला रहे हैं उनको चोरी मत करना, ये मत करना, वह मत करना, ताकि भीतर से भी एक घबराहट पैदा हो जाए। बाहर के पुलिस वालों से बच जाएं तो भीतर के पुलिस वाले से ना बच सकें। और ऊपर तक परमात्मा बिठाया हुआ है सुप्रीम कांस्टेबल, सबसे बड़ा पुलिस वाला, हेड कांस्टेबल। उसका डर है कि वह नरक में डाल देगा, सड़ा देगा, पकोड़े तलकर किसी को खिला देगा, ये कर देगा, वह कर देगा। समाज अपनी व्यवस्था को जमाए रखने के लिए सारी नैतिकता का जाल खड़ा किया है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूं कि अनैतिक हो जाएं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस भांति आप नैतिक भी हो जाएं तो भी नैतिक नहीं होते। ये सब अनैतिकता है। अगर सच में ही नैतिक होना है तो धार्मिक होना पड़ेगा। धार्मिक हुए बिना कोई नैतिक नहीं होता, एक सामाजिक जाल का हिस्सा होता है, और समाज नैतिक व्यक्ति को आदर देता है, उसके अहंकार को तृप्ति देता है, उसी के बलकर उससे कुछ त्याग करवाता है, उसके अहंकार को फुसलाता है, उसको आदर देता है कि ये बहुत नैतिक पुरुष हैं। राष्ट्रपतियों से जाकर उनको पद्मश्री और भारत रत्न की उपलब्धियां दिलवाता है, और ये बहुत अच्छे नैतिक पुरुष हैं। उसके अहंकार को पुष्टि दिलवाता है, ताकि उस अहंकार के प्रभाव में वह थोड़ा त्याग करे, चोरी न करे, बेईमानी न करे। लेकिन ये व्यवस्था असफल हो गई है, क्योंकि वे सारे नैतिक पुरुष इस बात को अच्छी तरह समझ लेते हैं कि नैतिकता दिखलाओ, इतना ही काफ़ी है, होने की कोई खास बात ज़रूरत नहीं है। और तब एक ढकोसला और एक झूठ पूरे समाज के जीवन को पकड़ लिया है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ,
नैतिक होने से कोई धार्मिक नहीं होता, नैतिक होने से वस्तुतः कोई नैतिक ही नहीं होता है, क्योंकि नैतिकता अहंकार को समाप्त ही नहीं करती बल्कि बढ़ाती है, और अहंकार सबसे बड़ी अनैतिकता है। धार्मिक होने से ये होता है, धार्मिक चित्त, रिलीजियस माइंड एक अद्भुत क्रांति है, सारा जीवन बदल जाता है। फिर चोरी से बचना नहीं पड़ता, चोरी का चित्त ही चला जाता है। शराब से बचना नहीं पड़ता, शराबी का चित्त ही चला जाता है। फिर झूठ से बचना नहीं पड़ता, झूठ का चित्त ही चला जाता है। फिर क्रोध से बचना नहीं पड़ता, क्रोध का चित्त चला जाता है। महात्मा बुद्ध एक गांव के पास से निकलते थे। कुछ लोग वहां इकट्ठे हुए और उन्होंने बुद्ध को बहुत गालियां दी, बहुत अपमानजनक शब्द कहे। बुद्ध ने खड़े होकर सुना और फिर बाद में उनसे कहा कि मित्रों, तुम्हारी बात पूरी हो गई तो मैं जाऊं, मुझे दूसरे गांव में थोड़ा जल्दी पहुंचना है। वे लोग बड़े हैरान हुए। गाली देने वाला सबसे ज़्यादा हैरान तभी होता है जब दूसरा आदमी उसकी गाली लेता नहीं। अगर ले ले तब तो हैरानी खत्म हो जाती है, मामला बन जाता है। वह भी हमारे तल पर उतर आता है, हम भी उसके तल पर खड़े हो जाते हैं, बात सीधी और साफ हो जाती है। लेकिन बुद्ध ने कहा कि मुझे दूसरे गांव में जल्दी जाना है, अगर तुम्हारी बातें पूरी हुई हों तो मैं जाऊं। उन लोगों ने कहा, ये बातें थी क्या? हमने इतनी गालियां दी, इतना अपमान किया। बुद्ध ने कहा, तुमने किया वह तो ठीक है, लेकिन इतनी आज़ादी तो मुझे दोगे कि मैं उसे लूं या ना लूं? इतना हक तो मुझे दोगे? तुमने गाली दी वह तो ठीक, लेकिन मैं ना लूं, इतना हक तो मुझे है कि मुझे मजबूरी है कि मुझे लेनी पड़ेगी? बुद्ध ने कहा, पहले मैं भी ले लेता था, लोग जो भी दे देते थे, अब तो मैं चुन चुन कर लेता हूँ जो लेना चाहता हूँ, जो नहीं लेता वह नहीं लेता। पिछले गांव में कुछ लोग मिठाइयाँ लेकर आए थे और कहने लगे कि ले लो। मैंने कहा, पेट मेरा भरा है और बोझ ढोना ठीक नहीं, दूसरे गांव में फिर कोई ही दे देगा। वे बेचारे वापस ले गए, मिठाइयाँ वापस ले गए। अब तुम क्या करोगे? तुम गालियाँ लेकर आए हो, तुम्हें वापस ले जाना पड़ेगा। तुम गड़बड़ आदमी के पास आए हो, मैं लेता नहीं, और उन्होंने तो अपने बच्चों को बांट दी होगी मिठाइयाँ, तुम अपनी गालियों का क्या करोगे? बड़ी मुसीबत में पड़ गए तुम, और तुम पर मुझे दया आती है। तुम्हें किस भांति सहारा दूं? मैं किस भांति तुम्हें बोझ से हल्का करूं? मैं बिल्कुल मुश्किल में हूं। मैंने गालियां लेना बंद कर दी, और गालियां लेनी मैंने इसीलिए बंद नहीं की कि तुम पर मुझे कोई दया करनी है, बल्कि इसीलिए कि मुझे अपने पर दया आनी शुरू हो गई। जैसे जैसे मैंने भीतर देखा, मुझे अपने पर दया आने लगी और अपने से प्रेम हो गया। अब मैं अपने को इतना प्रेम करता हूँ कि मैं गाली नहीं लेता। अब मैं अपने को इतना प्रेम करता हूँ कि मैं क्रोधित नहीं होता। अब मैं अपने को इतना प्रेम करता हूँ कि चोरी असंभव है। बुद्ध ने ये कहा, जब भी कोई व्यक्ति अपने चित्त में धर्म को पाएगा तो वह पाएगा कि क्रोध असंभव हो गया, गाली लेना असंभव हो गया, अपमान लेना असंभव हो गया, करना भी असंभव हो गया। जीवन एक बिल्कुल ही नई दिशा में गति करना शुरू करता है। नैतिक व्यक्ति की दिशा का कोई भेद नहीं है, वह अनैतिक के साथ ही खड़ा है। जिस तरफ अनैतिक आंख किए खड़ा है, नैतिक व्यक्ति उस तरफ पीठ किए खड़ा है, लेकिन खड़ा वही है। उसके खड़े होने में कोई डायमेंशन का फर्क नहीं है, कोई दिशा का फर्क नहीं है, कोई आयाम का फर्क नहीं है, वह वहीं खड़ा है। उसकी पीठ फेर लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ज़रा ही हाथ का धक्का दो, उसकी पीठ फेरी जा सकती है। ज़रा ही उसको ज़ोर से एक सुई चुभा दो तो उसकी जो स्किन डीप मोरालिटी है ख़त्म हो जाएगी, वह अपने असली रूप में वापस लौट आएगा। ये तो रोज़ होता है। एक आदमी को हम देखते हैं कि रोज़ मस्जिद जाता है, नमाज़ पढ़ता है। एक आदमी को हम रोज़ देखते हैं गीता खोलता, पाठ करता है, तिलक लगाता, चंदन लगाता, सब करता है। और एक दिन हम अचानक पाते हैं कि हिंदू मुसलमान लड़ गए और वह नमाज़ पढ़ने वाला और गीता पढ़ने वाला छुरा लिए दौड़े चला जा रहा है। बड़ा मुश्किल है। ये क्या हो गया इनको? ये तो बड़े नैतिक और भले आदमी थे, रोज़ नमाज पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे, सत्संग सुनने थे। ये हो क्या गया? एक मंदिर तोड़ रहा है, दूसरा मस्जिद में आग लगा रहा है। ये क्या हो गया? इनकी नैतिकता गई कहाँ? इनका धर्म कहाँ गया?
चमड़े से भी पतली है वह नैतिकता, जरा सी खरोंच दो खत्म हो जाती है, उसमें कोई देर नहीं लगती। ऐसी नैतिकता का कोई मूल्य नहीं है और ऐसी नैतिकता के भ्रम में मनुष्य आज तक रहा है। मैं नीति को धर्म नहीं मानता, लेकिन धर्म को जरूर नीति मानता हूँ। और भी बहुत से प्रश्न हैं, आज तो मुश्किल होगा। आज तो मैंने इन तीनों प्रश्नों के ही जो जवाब है इतने लंबे रख दिए कि मैं उन्हें कितने संक्षेप में उत्तर दूं, ये भी मुश्किल है। और एक और रह गया है, उसको अंत में थोड़े समय में कह देता हूँ, फिर जो प्रश्न बचे हैं उनको कल ले लूँगा। और इसकी बहुत चिंता ना करेंगे कि आपके प्रश्न का उत्तर हुआ कि नहीं, क्योंकि अगर जितने प्रश्न के मैं उत्तर दे रहा हूँ उससे मेरी दृष्टि आपको समझ में आ जाएगी, तो आपका प्रश्न अगर छूट भी गया तो भी आप समझ ले सकते हैं कि मैं क्या कहता। तो मैं जो प्रश्नों का जवाब दिया है ये चुने हुए प्रतिनिधि प्रश्न हैं, इसी ख्याल से मेरी दृष्टि आपके ख्याल में आ जाए। उत्तर का कोई मूल्य भी नहीं है, मेरी दृष्टि का आपको ख्याल में आ जाए तो फिर जिन प्रश्नों के मैंने उत्तर नहीं दिए उनका भी आप ख्याल कर ले सकते हैं कि मैं क्या कहूँगा। अभी एक और प्रश्न है जिसका जवाब मैं एक कहानी के माध्यम से समझाने की चेष्टा करूँगा। एक सराय में एक रात लाला झंडूराम नाम का आदमी ठहरा। एक बहुत अद्भुत आदमी था जो कभी पैदा नहीं हुआ दुनिया में, झंडू भाई। वह कभी पैदा नहीं हुआ इसीलिए कोई उसकी चिंता मत करना, लेकिन आदमी बहुत अद्भुत था और उसके बाबत बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं। ये भी कहानी उसके बाबत प्रचलित है। वह एक सराय में ठहरा, सराय भरी हुई थी। एक कमरा एक नया यात्री आकर ठहरा था, तो सराय के मालिक ने कहा, अगर आप भी इसी यात्री के साथ ठहर जाएं तो ठीक, कमरा कोई खाली नहीं है। रात आधी होती थी, इसलिए मजबूरी में झंडूराम को ठहरना पड़ा। यद्यपि उन्होंने बहुत सोचा कि मैं किसी के साथ न ठहरूं, वे अकेले ही ठहरने चाहते थे। कुछ कारण था जिसकी वजह से अकेले ठहरना चाहते थे, लेकिन मजबूरी थी। बाहर रात बिताने के बजाय भीतर रात बितानी बेहतर थी, चाहे किसी के साथ ही सही। वे गए कमरे में, जूते और पगड़ी पहने हुए और कोट पहने हुए वे बिस्तर पर लेट गए। वह जो दूसरा यात्री था हैरान हुआ। उसने कहा, आप कपड़े तो उतार दें, कम से कम पगड़ी और जूते तो रख दें, ऐसे में कैसे नींद आएगी। झंडू भाई ने कहा, मैं खुद ही परेशान हूं कि नींद कैसे आएगी, लेकिन एक बड़ा प्रश्न, एक बड़ा प्रॉब्लम, उसके कारण मैं अपने जूते नहीं खोल रहा हूं। वह आदमी बोला, कौन सा प्रश्न है, कौन सी समस्या है। झंडू ने कहा कि कपड़े पहने रहा तब तो मैं पहचाना जाता हूं कि मैं झंडू भाई हूं, और अगर मैंने कपड़े निकाल दिए, सुबह मैं कैसे पहचानूंगा कि मैं झंडू राम हूं कि कोई और हूं। उसने कहा, जब तक कपड़े पहने हूं तब तक मुझे पक्का पता है कि मैं झंडू हूं, लेकिन सुबह अगर मैंने कपड़े उतार दिए और सुबह उठा और दो आदमी कमरे में हैं, अगर अकेला होता तो भी समझ आ जाता कि मैं ही हूँ। दो आदमी कमरे के भीतर हैं, मैं कैसे पहचानूंगा कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो, झंडूराम कौन है और दो में से कौन से हैं। कपड़े उतारने में यह खतरा है। वह आदमी भी बोला, ये तो बड़ी मुश्किल की बात है। अब ये ज़रूर मुश्किल का मामला है कि अब ये सुबह कैसे तय होगा कपड़े उतार देने पर। उसने कहा कि एक काम करो, उसके पहले उस कमरे में जो यात्री ठहरे होंगे उनमें से एक कोई बच्चे का एक गुड्डी और एक फुग्गा छोड़ गया था। तो उसने कहा, इस फुग्गे को अपने पैर में बांध लो और इस गुड़ी को अपने बिस्तर के पास रख लो, ये सबूत हो जाएंगे तुम्हारे। जब तुम सुबह उठो तो देख लेना कि पैर में फुग्गा बंधा है, गुड्डी बिस्तर पर बंधी है, तो तुम ही लाला झंडूराम हो। उसने कहा, ये बात तुमने ठीक बताई, इससे कुछ तो चिन्ह रहेगा, कुछ तो टेस्ट रहेगा, कुछ तो परीक्षा रहेगी, इम्तिहान रहेगा, पहचानने की कोई तो जो तरकीब रहेगी। उसने फुग्गा बांध लिया और गुड्डी रखकर झंडूराम सो गया। वह दूसरा आदमी बड़ा शैतान रहा होगा। जब झंडूराम सो गया, उसने फुग्गा निकालकर अपने पैरों में बांध लिया और गुड्डी अपने बिस्तर पर रख ली, जो कि कोई भी समझदार आदमी करता है, ऐसे आदमी के साथ उसने भी किया। सुबह में 4 बजे के करीब झंडूराम की नींद खुली तो वे घबरा गए, उचक कर खड़े हुए, उस आदमी को हिलाने लगे कि देखो, वह गड़बड़ हो गई जो मैंने कही थी, पैर में फुग्गा नहीं है, गुड्डी पास में नहीं है, अब मैं कौन हूँ। तुम तो झंडूराम हो गए, लेकिन मैं कौन हूँ। हम आदमी हंसते हैं इस आदमी पर।
लेकिन हम पूछते हैं कि अगर हम भीतर जाएंगे तो हम कैसे पहचानेंगे कि हम कौन हैं? कैसे हम जानेंगे कि मैं ही हूँ, मैं वही हूँ जो हूँ? ये हम पूछते हैं कि इसकी परीक्षा क्या, इसका उपाय क्या, इसका मेथड क्या, इसका लक्षण क्या, कैसे हम पहचानेंगे कि मैं ही हूँ? तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जब तक आप नहीं गए हैं तब तक ये प्रश्न उठता है। जैसे ही आपने अपने भीतर आंखें फेरी, न किसी परीक्षा की ज़रूरत है और न पैर में किसी फुग्गे को बांधने की और न अपने पास में कोई गुड्डी रखने की। आप भीतर आंख फेरते ही जानेंगे कि आप हैं। किसी से पूछने की इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर इसके लिए भी पूछना पड़े तब तो फिर बड़ी मुश्किल हो गई, फिर तो कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। ये तो अंतिम स्थिति है, ये अंतिम तत्व है जो आप हैं, इसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो सवाल ये नहीं है कि आप कैसे पहचानेंगे कि आप कौन हैं, सवाल ये है कि सिर्फ आप कैसे भीतर आंख ले जाएं। जो भी ले जाता है वह एकदम पहचान लेता है कि मैं हूँ, लेकिन आँख ही ना ले जाएं तो सारी गड़बड़ है। और आँख ले जाने के पहले प्रश्न उठाएं तो बड़ी मुश्किल है, कोई रास्ता नहीं है। मैं भी नहीं बता सकता, कोई कभी नहीं बता सकता इस बात को। तो मैं निवेदन करूँगा, आँख भीतर ले जाने का रास्ता है, और आँख जब भीतर जाती है तो आप उसी भांति पहचान लेते हैं कि आप हैं। जैसे अभी आपको भूख लगती है तो आप पहचान लेते हैं कैसे कि भूख लगी? कौन बताता है आपको? किसी से पूछने जाते हैं कि कोई तरकीब बताइए कि मैं पहचान लूँ कि भूख लगी है कि नहीं? आप बस पहचानते हैं कि मुझे भूख लगी है। प्यास लगती है, आप पहचानते हैं कि मुझे प्यास लगी है। पैर में कांटा गड़ जाता है तो आप पहचान जाते हैं कि मुझे दर्द हो रहा है। किसी से पूछते नहीं कि मैं कैसे पहचानूं मुझे दर्द हो रहा है। नहीं, बस आप जानते हैं कि आपको दर्द हो रहा है, प्यास लगी, भूख लगी। अगर आप भीतर जाएंगे तो आप जानेंगे कि आप क्या हैं, कौन है। इसे भी जानेंगे बिना किसी प्रमाण के और बिना किसी विटनेस के, बिना किसी साक्षी के, बिना किसी गवाह के। असल में अगर हम अपने को भी जानने के लिए गवाह की ज़रूरत हो और परीक्षा की ज़रूरत हो, तब तो फिर हम दुनिया में कुछ भी ना जान सकेंगे। कम से कम एक चीज़ तो हम जान सकते हैं बिना गवाह के और बिना परीक्षा के, वह है स्वयं का होना। लेकिन प्रश्न उठता है, और प्रश्न बिल्कुल उचित उठता है, क्योंकि हमें डर लगता है कि हम अपने को जानते तो हैं ही नहीं। बाहर की दुनिया में तो हम अपने को थोड़ा बहुत पहचानते हैं, लेकिन पैर से फुग्गा बंधा रहता है, पास में गुड्डी रखी रहती है। मैं जानता हूँ कि मैं फ़लाँ जगह फ़ला आदमी हूँ, फ़लानी पोस्ट पर काम करता हूँ, मेरा यह नाम है, मेरी यह पत्नी है, मेरा यह पति है, मेरा यह मकान है। बाहर की दुनिया में तो हम अपने को पहचानते हैं अपने कपड़ों से। जैसे झंडूराम ने कहा, उस पर तो आप हंसे थे, लेकिन आप भी अपने को अपने कपड़ों के अलावा और किस चीज़ से पहचानते हैं? झंडूराम ने कहा कि मैं अपनी पगड़ी निकाल लूं तो फिर पहचानूंगा कैसे? एक राष्ट्रपति रहता है तो वह पहचानता है कि मैं राष्ट्रपति हूँ। वह राष्ट्रपति ना रह जाए तो फिर कैसे पहचानेगा? एक राजा अपने को राजा रहने से पहचानता है कि मैं राजा हूँ। आप भी अपने को कुछ होने से पहचानते हैं कि मैं ये हूँ। तो बाहर की दुनिया में तो हमने कुछ कुछ इशारे बना लिए हैं जिनसे हम पहचान लेते हैं, लेकिन भीतर की दुनिया में कोई इशारा नहीं है, कोई भी निशान नहीं है। सागर है, राह के किनारे लगी हुई बत्तियां नहीं है, राह के किनारे मील के पत्थर नहीं है। समुद्र की तरह है, जहाँ कोई कुछ पहचानने जैसा लगता नहीं, तो वहाँ हमें बड़ी घबराहट होती है। वहाँ नाम भी काम नहीं देता, क्योंकि ये शब्द, ये जो बाहर के बनाई हुई लिपियाँ हैं, ये बाहर के उपयोग के लिए हैं, भीतर नाम है ही नहीं। वहाँ पद काम नहीं देता, पद बाहर के उपयोग के लिए है, भीतर कोई पद नहीं है। तो घबराहट लगती है कि वहाँ पहचानेंगे कैसे। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आँख भीतर ले जाएं तो ज़रूर पहचान सकेंगे, ज़रूर पहचान लेंगे। और जब तक आँख भीतर ना ले गए तब तक नहीं पहचानेंगे, नहीं पहचान सकेंगे। आँख कैसे भीतर ले जाए, उसकी कल या परसों की सुबह में मैं चर्चा करूँगा कि आँख कैसे भीतर ले जाई जा सकती है। मेरी बातों को आपने इतने प्रेम से सुना है, जो कि हो सकता है उतनी प्रीतिपूर्ण ना हो जितनी कि आप चाहते हो। उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ और धन्यवाद करता हूँ।
एक बात जो मैं रोज़ ही निवेदन कर देना चाहता हूँ, वह ये है कि मेरी बातें मान लेने के लिए नहीं है। जैसा कि हर एक उपदेशक आपसे कहता है कि मेरी बातें मानकर आचरण करना, वैसा मैं नहीं कहता। मैं कोई उपदेशक नहीं हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, कोई पीर पैगंबर नहीं हूँ। मैं ये आपसे नहीं कहता कि मेरी बातें मान लेना और इनके अनुसार आचरण करना। भूल कर ऐसा काम मत करना, ना तो मानना ना आचरण करना। मेरी बातों को सोचना, विचार करना, विश्लेषण करना। हो सकता है उस विश्लेषण से कोई चीज़ आपको दिखाई पड़ जाए, कोई अंतर्दृष्टि आपको उपलब्ध हो जाए। वह अंतर्दृष्टि आपकी होगी, वह आपके मार्ग को प्रशस्त करेगी, वह आपके मार्ग को प्रकाशित करेगी। परमात्मा करे हम सबके भीतर उस अंतर्दृष्टि का जन्म हो, जो सोई है और जाग सकती है, जो बीज की तरह है और विकसित हो सकती है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि भजन सिमरन अवश्य किया करें। भजन सिमरन क्या है? जो भी नामदान लेते हैं, अपने अपने गुरु महाराज का सिमरन करना। काहे के लिए? ताकि एकाग्रता प्राप्त हो, आप अपने भीतर उतर पाएँ, अपने भीतर उस प्रकाश और शब्द को सुनने के काबिल हो जाएं। सिमरन करते रहें, उसके साथ आपको एकाग्रता प्राप्त होगी। हजार विचारों से एक विचार पैदा होगा, एक विचार जो आपको अपने अपने गुरु महाराज ने सिमरन दिया होगा। उसके बाद प्रकाश दिखेगा, शब्द दिखेगा। फिर सिमरन को छोड़ देना है, प्रकाश को देखना है और शब्द को सुनना है। प्रकाश को देखना और शब्द को सुनना कहा जाता है भजन। भजन के वक्त सिमरन का जाप नहीं करना है, सिर्फ प्रकाश को देखना है और शब्द को ही सुनना है। अगर प्रकाश ना दिखे तो कोई बात नहीं, वहीं पे आप सहजता से आंख बंद करें। अंधेरा दिखता है तो अंधेरा देखें, कुछ भी देखने की चेष्टा ना करें। खुद से जो होता है होने देना है, बस धुन को सुनते जाना है। धुन भी नहीं सुनती है तब भी चिंता नहीं लेनी है। अंतस में जो सुनाई पड़े, दिखाई पड़े, उसी से ही आपने अपना काम चलाना है। नहीं भी कुछ सुनाई दिखाई पड़े तब भी कोई बात नहीं, बस आंख बंद करके बैठे रहें, कुछ देर के लिए बैठे रहें। यह है भजन और सिमरन। मेरी प्यारी साथ संगत जी, अगर आप जी का कोई प्रश्न हो तो मुबारक है, मेरे कमेंट सेक्शन में, या आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक वहाँ पे पूछ सकते हो। पर्सनली पूछना चाहते हो तो वहाँ पूछ लें। और उसके पहले एक और निवेदन करना चाहूँगा कि पुरानी वीडियोस को अवश्य सुन लिया करें। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब पुरानी वीडियोस में मिले हों और आप दोबारा प्रश्न पूछ रहे हो। विस्तार पूर्वक जानने के लिए, समझने के लिए पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुने, तब आपको समझ में आ सकता है। अगर आप जी को इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है तो लाइक कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिख सकते हैं, अन्यथा डिसलाइक अवश्य करें। सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग के वक्त रहता है, टाइमिंग रहती है सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। अगर कभी इस वक्त में सत्संग ना डले तो आप जी शाम के 6 बजे तक का इंतज़ार ज़रूर करें। अगर फिर भी ना डले तो उस दिन के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। हो सकता है मैं किसी कार्य में व्यस्त हूँ, या मैं ऐसे सो गया हूँ, या मेरा ध्यान लग गया हो, समाधि लग गई हो, तो ऐसा हो सकता है कि मैं सत्संग देने में असमर्थ हो पाया हूँ, क्योंकि मेरे शरीर की भी एक सीमा है। जो मुझसे वो करवाता है वो करवा लेता है, जब वो नहीं चाहता करवाना वो नहीं करवाता है। तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ तहे दिल से। आप जी तब पुरानी वीडियोस को सुन लिया करें जब कभी पूरे दिन में शाम के 6 बजे तक सत्संग ना डले। तो मेरी ये प्रार्थना है, आप इसको करें। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने प्रेम से सुनते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।